संसद में सेंध लगाकर अंदर सदन में पहुंचकर हंगामा करने वाले, धुआं उड़ाने वाले आरोपियों को पुलिस की रिमांड में भेज दिया गया। इससे यह पता चलेगा कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे और क्या ये अपने आप ही इस पूरी साजिश में लिप्त होकर काम कर रहे थे या इनके पीछे भी कोई और था। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं यहीं पर संजय सराफ जी ने अभी आरोप लगा दिया कि इनके पीछे इंडिया गठबंधन का हाथ निकलेगा। ये उसी सोच के, उसी माइंडसेट के ये लोग हैं। अभी आपने ब्रेक से पहले तमाम जो हमने बयान सुनाए उसमें भी आपने देखा संजय राउत साहब ये कह रहे थे ये भूले भटके नौजवान हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा कि ये तो देश का गुस्सा है जो सदन के अंदर दिखाई दिया। अब ये भूले भटके नौजवान हैं, अपराधी हैं, क्या हैं? देखिए सौरभ जी, जो काम इन्होंने किया है वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। हमें बस ये पता करना है कि ये किसी नक्सली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या ये कोई राजनीतिक साजिश है या इसमें किसी देश विरोधी ताकतों का हाथ है। क्या है ये काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी और इसलिए इस पर राजनीतिक बयानबाजी मुझे नहीं लगता है कहीं से उचित है। लेकिन जो इनको भूले भटके नौजवान कहते हैं और जो इनको कहते हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, देश का गुस्सा निकल के आ रहा है, ये सरासर अन्याय है संसद के साथ और देश के साथ। ये विश्वासघात है देश के साथ। इसी की हिम्मत कोई भूला भटका और कोई भी 42 साल की वो लड़की थी नीलम, वो 42 साल से अक्सर लोग कहते हैं कि CET TET सब कुछ पास करके बैठी हुई है। अब 42 साल से आप बेरोजगारी हैं और आप बेरोजगार हैं। किसान आंदोलन में जाने का आपको समय मिल रहा है। जब 42 साल में आपको रोजगार नहीं मिला तो आपको क्या लगता है आज से 10 साल पहले हमारी सत्ता आई तब 32 साल की थी, तब भी रोजगार नहीं था। उसके पहले 22 साल 10 साल UPA 22 से 32 में भी रोजगार नहीं मिला। ये सब बहानेबाजी बंद करिए। किसी भी आदमी को यह हक नहीं, अधिकार नहीं है कि संसद को ब्रीच करके, उसकी सिक्योरिटी ब्रीच करके ये कृत्य करे। पहले भी ऐसा हो चुका है, 1974 में हुआ, 84 में हुआ, 89 में हुआ। लेकिन लोग पिस्तौल तक लेके अंदर चले गए, चाकू तक लेके अंदर गए हुए, लेकिन पकड़े गए। आज इस तरह की फिजूल की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इंतजार कीजिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑपरेट कीजिए। हमारी देश की एजेंसीज बहुत अच्छी हैं, बहुत काबिल हैं। सारा सच सामने आएगा, उसके बाद इस पर बात करेंगे। उसके पहले मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक जवाब और देना चाहता हूं। बोलिए। हमारे TMC के भाई ने कहा कि अमित शाह इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। भाई साहब, आपके मंत्री थे ना जो कलकत्ता में दिखाते थे कि देखो ये मेरा मिनी पाकिस्तान है। उस वक्त क्यों नहीं ममता दीदी ने सस्पेंड किया मिनी पाकिस्तान को? मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश को लेकर चलता तो चुनाव को पहले क्यों बांग्लादेश प्रधानमंत्री पाकिस्तान में रावलपिंडी में खाना खाने के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनना है इनको? क्यों जाता है रावलपिंडी में खाना खाने के लिए? क्यों ना नवाज शरीफ के यहाँ पर खाना खाने के लिए जाता है? अगर मिनी पाकिस्तान ऐसा अगर बोला है, भारत मिनी पाकिस्तान दिखता है और वो व्यक्ति कर दिया। तालिबान शेख को तालिबान साहब देखा विषय से भटक रहे, विषय से अलग। क्यों जाता है वहाँ पर? क्यों जाता है? अगर आतंकी वहां पर होता तो पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ को साथ में क्यों बिरयानी खाने के लिए जाता है? क्यों जाता है? इंटरनेट आपका बांग्लादेश, आतंकी नहीं, आतंकी। अगर बांग्लादेश सब लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश का पूरा बांग्लादेश, बांग्लादेश सब लोग आ रहे हैं, तो बॉर्डर कौन देखता है? BSF बॉर्डर आप देख रहे हैं, बॉर्डर हम देखते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस ने सर एक सेकंड एक अपडेट बोलिए। BSF बॉर्डर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये कोर्ट को बताया है कि ये लोग एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। लंबे समय से एक दूसरे को ये लोग जानते थे, एक दूसरे के संपर्क में थे। सारी बातें पुलिस ने कोर्ट को बताई है इनकी रिमांड लेते हुए कि जो ये सुरक्षा में चूक की वारदात हुई है ये बड़ी वारदात है और इनके और क्या मंसूबे थे। अतुल भाटिया के पास चलते हैं, वो और डिटेल दे रहे हैं हमको। जी अतुल बताइए। सौरभ, देखिए कई अहम खुलासे जो हैं वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में किए। सबसे अहम बात जो कोर्ट के अंदर जो पुलिस ने बोली, स्पेशल सेल ने बोली, उसके मुताबिक ये एक टेरर अटैक है। जब सारे जो मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर थे, लोकसभा स्पीकर थे, सारे सांसद थे, वो उस समय कोर्ट के जो संसद है उसके अंदर बैठे हुए थे और उस दौरान ये लोग जो है वो संसद के अंदर घुसते हैं। ये पूरे तरीके से टेरर अटैक है, किसी भी तरीके की बड़ी वारदात हो सकती थी। इसके अलावा जो कोर्ट में पुलिस ने दलीलें दी उसके मुताबिक मैं अक्षर वही बता रहा हूं जो कोर्ट में बोले गए कि दे हैव शोन अवर प्राइम मिनिस्टर एज ए मिसिंग पर्सन, रिवार्ड वाज टू बी पेड फ्रॉम द स्विस बैंक। तो किस तरीके की इन लोगों की मंशा थी, किस तरीके से ये लोग अपनी बातें रखते थे। प्रधानमंत्री को मिसिंग बताया गया और रिवार्ड जो है वो स्विस बैंक की तरफ से रखवाने की बात ये लोग कर रहे थे। कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से दलीलें दी गई उसके मुताबिक ये लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे, पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, इसलिए 15 दिन का रिमांड दिया जाना चाहिए। कहां-कहां इन लोगों की मीटिंग हुई, वहां इन लोगों को लेकर जाना है, किस तरीके से इन लोगों ने पूरी साजिश को अंजाम दिया, किस तरीके से जो देश की सबसे
सुरक्षित इमारत है, जो संसद है, उसके अंदर ये लोग पहुंचे, किस तरीके की पूरी प्लानिंग थी, ये पूरा इसको जो है खुलासा करना है। इसके अलावा क्या सिर्फ यही 4 लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है या फिर इसके अलावा ललित झा की बात जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं हुई, क्योंकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अतुल, मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहते हैं, साफ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि यह आतंकी वारदात है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, देखिए बिल्कुल ये बताया गया कोर्ट के अंदर कि ये आतंकी वारदात है। जिस तरीके से देश की सबसे जो सुरक्षित इमारत है उसके अंदर इन लोगों ने एंट्री की, किस तरीके से हुड़दंग किया और उसके बाद नारेबाजी वहां पर करते हैं, इसीलिए इस पूरे मामले के अंदर यूएपीए लगाया गया है। लंबी पूछताछ करनी है, 15 दिन का रिमांड मांगा गया। हालांकि कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड दिया है, लेकिन अदालत ने साथ में यह भी कहा कि अगर आगे जरूरत होगी तो और रिमांड दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट है उसने 7 दिन का रिमांड चारों आरोपियों का जो है वो अप्रूव किया है। तो अभी जो पूरे सिलसिले में जो कड़िया है उनको स्पेशल सेल जोड़ेगी, 7 दिन के बाद इनको दोबारा पेश किया जाएगा और जरूरत होगी तो आगे भी इनका रिमांड लिया जा सकता है। जी सौरभ।